नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज की कहानी एक राजा के 3 प्रश्न की कहानी है जो बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि एक राजा था। उसके मन में एक विचार आया। राजा को 3 प्रश्नों के संबंधित का विचार कुछ ऐसा आया। राजा ऐसे 3 सवालों का जवाब जानना चाहता था जिनको एक आदमी को समझना बहुत ही मुश्किल था। मित्रों, पूरी कहानी सुनने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इस कहानी का नाम 3 क्वेश्चन है, जो एक कहानी बहुत ही प्रसिद्ध रूप के लिखी हुई कहानी है। तो ये कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी होने वाली है, जो एक राजा प्रत्येक कार्य में सफल होने के लिए 3 प्रश्नों का उत्तर, उसकी जिज्ञासा थी कि उन 3 प्रश्नों का उत्तर एक ही आदमी जानता हो, उसे प्रश्न सुन सके। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें आपको बताते हैं कि बहुत ही सीख मिलेगी। और ये सीख वाली कहानी, ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी को जरूर सुनें और अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं कि वो सत्य के रास्ते पर कैसे चलते हैं। वो राजा के 3 प्रश्न। आइए कहानी को शुरू करते हैं। राजा ने अपने विचारों के मुताबिक अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए अपने मंत्री को, सभापति को इकट्ठा किया और पूरे साम्राज्य में घोषणा कर दी कि जो भी इन 3 प्रश्नों के सही उत्तर देगा उसको इनाम दिया जाएगा। राजा के इन 3 प्रश्नों के लिए कार्य के लिए महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है, सलाह के लिए महत्वपूर्ण लोग ही कौन कौन से होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के सवालों का जवाब देने के लिए आए, लेकिन सभी जवाब भिन्न भिन्न थे। पहले प्रश्न के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि सही समय की जानकारी के लिए पहले से ही एक राजा सारणी, टाइम टेबल बना लेनी चाहिए और सारणी के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यानी जो टाइम टेबल बनाया जाता है कि उसको पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। इससे हर काम के सही समय पर हो सकता है। और कुछ लोगों ने कहा कि किसी भी कार्य को करने के लिए पहले से ही निर्णय करना संभव नहीं है, इसलिए हमें अपने आप को बेकार कामों के से बचाते हुए वर्तमान में हो जा रहा है उस पर गौर करना चाहिए तथा उस समय जो सबसे ज़रूरी काम हो उसको ही करना चाहिए। तो बहुत से और लोगों ने भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी चल रहा है उसके प्रति राजा चाहें कितना भी चौकन्ना हो जाए, फिर भी प्रत्येक कार्य के लिए सही वक्त का फैसला करना एक आदमी के लिए नामुमकिन है। इसलिए राजा को चाहिए कि वह एक बुद्धिमान लोगों की सलाह लेने के तौर पर एक मंडली बनाए और जो राजा को कार्य करने के लिए उपयुक्त समय तय करने में सहायता करे। लेकिन कुछ लोगों ने इसके विपक्ष में भी एक तर्क रख दिया कि और कहा कुछ चीज़ ऐसी भी होती हैं जिनका निर्णय तुरंत लिया जाता है कि उन्हें शुरू किया जाए या नहीं, इसलिए वह सलाहकार के लिए सामने जाने का इंतज़ार नहीं किया जा सकता। अतः इसलिए पहले से ही जानकारी होनी चाहिए। कार्य को करने से पहले या होने से वाला हो तो, और नहीं करने से क्या होने वाला है, और ये सिर्फ जादूगर ही बता सकते हैं। इसलिए सही समय की जानकारी के लिए जादूगरों को परामर्श के लिए रख लेना चाहिए। दूसरे प्रश्न के जवाब में ही सभी लोगों ने अलग अलग से जवाब दिया कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग डॉक्टर होते हैं, तो कुछ ने कहा सांसद मंत्री होते हैं, किसी ने कहा कि सिपाही को पुरोहित बताएं। तीसरे प्रश्न का जवाब लोगों ने इस तरह दिया कि संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य धार्मिक पूजा होती है, पाठ है, तो किसी के कहा युद्ध कौशल है और किसी ने कहा कि विज्ञान भी कौशल माना जाता है। राजा ने सभी के उत्तर सुने, लेकिन सभी के उत्तर अलग अलग होने से राजा भी भ्रमित हो गया और किसी के जवाब से सहमत नहीं हो पाया। इसलिए राजा ने पुरस्कार भी किसी को नहीं दिया। लेकिन अभी भी राजा के अपने प्रश्नों के उत्तर पाना चाहता था। एक सन्यासी था जो किसी जंगल में रहता था। वह अपनी बुद्धिमानी के
लिए दूर दूर जाना जाया करता था। वह सन्यासी जंगल में भी रहता था और ना ही किसी से मिलने जाया करता था और जंगल के बाहर नहीं आता था। लेकिन वह आदमी जब अलावा किसी से नहीं मिलता था, अतः राजा से भेष के साधारण आदमी जैसा बनाया और कुछ सैनिक लेकर उस सन्यासी के पास परामर्श के लिए चल दिया। जब राजा सन्यासी की झोपड़ी के करीब पहुंचा तो उसने अपने सैनिकों से कहा कि तुम यहीं रुक जाओ, मैं अकेला ही सन्यासी से मिलूँगा, क्योंकि राजा नहीं चाहता कि सन्यासी को मेरे राजा होने के बारे में पता चले। राजा वहां पहुंचा तो देखा सन्यासी कुदाल से जमीन की खुदाई कर रहा था। सन्यासी ने राजा का स्वागत किया और खुदाई जारी रखी। सन्यासी बहुत ही कमज़ोर और दुबला पतला था, इसलिए ज़मीन खोदने की वजह से भारी सांस ले नहीं रहा था। वह जब ज़मीन पर कुदाल मरता तो थोड़ी सी मिट्टी खोद पाता था। जब आगे बढ़ा तो सन्यासी के पास जाकर बोला राजा कि बाबा, मैं आपके पास 3 प्रश्नों के सही जवाब के लिए आया हूँ। जो आपकी आज्ञा हो, अपने प्रश्नों को सही बताने के लिए कहें तो कार्य की करने के लिए महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है, सलाह के लिए महत्वपूर्ण लोग कौन से होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। राजा के ये 3 प्रश्न। सन्यासी ने जब राजा की ये बात सुन ली परंतु कोई जवाब नहीं दिया। सन्यासी ने अपने हाथों पर थोकारा और खुदाई करता रहा। राजा को प्रश्न पूछने से, इसलिए राजा ने, आप बहुत थक गए हो, इसलिए मैं कुदाल में 2 ज़मीन में खोदता हूँ। सन्यासी ने कहा कि धन्यवाद और कुदाल राजा को पकड़ाकर ज़मीन पर बैठ गया। कुछ समय तक राजा ज़मीन खोदता रहा और जब 2 कुदालियाँ खोदकर राजा चूकता हुआ बोला। राजा ने फिर से अपने प्रश्नों को पूछा, लेकिन सन्यासी ने अभी भी कुछ जवाब नहीं दिया था और खड़ा हो गया। कुदाल की तरफ हाथ बढ़ाकर राजा से कहने लगा, अब तुम आराम करो, काम को मैं करता हूँ। लेकिन राजा ने सन्यासी को कुदाल ही नहीं दी और खुदाई करनी जारी रखी। शाम को हो गई, लेकिन सूरज भी डूबने लगा। अंत में राजा ने कुदाल को ज़मीन पर मारा और कहा, बुद्धिमान व्यक्ति, मैं अब आपसे पास अपने सवालों के जवाब पाने के उद्देश्य में आया था। अगर आपसे मेरे सवालों का जवाब नहीं है तो मुझे सीधे सीधे कहो कि अपने घर चला जाऊंगा। अचानक एक व्यक्ति दौड़ा हुआ आता है। सन्यासी ने राजा से कहा कि चलो देखते हैं ये कौन आ रहा है। राजा ने अपनी नज़र घुमाई तो देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी जंगल की तरफ दौड़ा आ रहा है। वह आदमी बुरी तरह से घायल हुआ और खून से लथपथ था। अपने पेट को पकड़ते हुए वह राजा की तरफ और सन्यासी की तरफ आ पहुंचा। वह कहराते हुए बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। राजा और सन्यासी ने उसके कपड़ों को खोलकर देखा तो उसके पेट पर एक बड़ा जख्म था। राजा ने उसे देखकर अच्छी तरह धोया हुआ और सन्यासी ने तौलिए लेकर अपनी मिट्टी पहुँचकर, लेकिन अभी अभी खून बह रहा था। राजा ने फिर से पट्टी को खोला और दोबारा घाव को धोकर मिट्टी के खून का बहाना बंद हो गया। जब बंद हो गया तो उस आदमी को होश आया और पीने के लिए पानी मांगा। राजा ने उसे ताज़ा पानी लाकर पीने को दिया। इसी दौरान रात हो गई और ठंड भी बढ़ गई थी। राजा सन्यासी की मदद से उस व्यक्ति की झोपड़ी के अंदर लेके आया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। बिस्तर पर लेटने के बाद व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गया। राजा भी लंबे सफ़र और 2-3 दिन में काम करने के कारण थक गया था। वह दहलीज पर सिकुड़ कर बैठा हुआ था और वहीं पर सो गया। जब राजा सुबह उठा तो देखा गहरी नींद की वजह से वह याद नहीं रहा कि वह कहाँ था और बिस्तर पर लेटा हुआ वह दाढ़ी वाला अजनबी आदमी कौन था। राजा को अपनी तरफ देखकर उस दाढ़ी वाले आदमी ने हल्की आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर दो। राजा ने कहा, मैं आपको जानता नहीं और फिर माफ़ करने के लिए क्या। उस दाढ़ी वाले आदमी ने राजा से कहा कि भले आप मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वह शत्रु हूँ जिसने आपसे बदला लेने की शपथ ली थी, क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी की सज़ा दी थी।
और उसकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया था। मैं जानता हूँ कि आप अपने प्रश्नों के जवाब के लिए सन्यासी से मिलने अकेले आए हैं, इसलिए मैंने आपको वापसी में मारने का फैसला किया था। लेकिन दिन गुजरा गया और आप वापस नहीं लौटे था। मैं आपको मारने के लिए आपके पास आना चाहता था, इसलिए मैं अपने छुपने की जगह निकाल कर आपकी तरफ आने लगा। आपके सैनिकों ने मुझे देख लिया और पहचान गए तथा मुझे घायल कर दिया। मैं उनसे जान बचाकर भाग आया। अगर आप मेरी पट्टी नहीं करते तो मेरा मृत्युकारक खून निकल जाता। मैं आपको मारना चाहता, लेकिन आपने मेरे प्राण बचाए हैं। अब अगर मैं जीवित रहा हूँ तो मैं आपका वफादार सेवक बनना चाहता हूँ। अगर आप चाहें तो और मैं अपने पुत्रों को भी आपका वफादार सेवक बनने की आज्ञा देता हूँ। इसके बाद उस व्यक्ति ने राजा से फिर कहा, मुझे माफ़ कर दो। राजा बहुत ही खुश था कि इतनी आसानी से उसकी शत्रुता मित्रता में बदल गई। उस राजा ने उसे अपना मित्र मानकर उसे माफ़ कर दिया। माफ़ करने के अलावा राजा ने उससे भी यही कहा था कि मैं अपने खुद के वैद्य, चिकित्सक और नौकरों की देखभाल करने के लिए भेजूंगा, और उसके भाई की संपत्ति को लौटाने का भी वादा किया। उस व्यक्ति से बात खत्म करके राजा झोपड़ी से बाहर आया ही और सन्यासी की तरफ देखा। सन्यासी उन क्यारकों के बीच बो रहा था जो उसने खोदी थी। राजा का जाने पहले सन्यासी से 3 प्रश्न का उत्तर जानना चाहता था, इसलिए वह उसके पास गया और कहा, बाबा, अब मैं आपसे अंतिम बार प्रश्नों का उत्तर देने की प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। आपको जवाब मिल गया है पुत्र। जब सन्यासी ने कहा, उस सन्यासी ने कहा कि जवाब आपको मिल गया है। कैसे जवाब मिल गया? आपका मतलब क्या है? राजा ने कहा। सन्यासी ने राजा को समझाना शुरू किया, यदि कल आप मेरी कमजोरी को देखकर मुझ पर दया नहीं करते और मेरे ज़मीन पर नहीं खोदने आते तो अथवा वापस चले जाते तो वह आदमी आप पर आक्रमण नहीं करता, जिससे आपको मेरे पास नहीं रुकने का बहुत ही पछतावा होता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप क्यारियाँ खोद रहे थे, और उस समय में सन्यासी आपके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति था और मेरे लिए अच्छा करना आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य था। इसी तरह जब दाढ़ी वाला व्यक्ति हमारे पास दौड़कर आया तो उस वक्त सबसे महत्वपूर्ण समय था जब आप उसके जख्मों पर पट्टी बांध रहे थे, क्योंकि अगर आप उसकी देखभाल नहीं करते तो वह आपसे बिना शत्रुता खत्म होती नहीं, किए बिना ही मर जाता। इसलिए वह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है और व्यक्ति है जो आपने उसके लिए वह आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इसलिए याद रखना कि एक समय ही जो महत्वपूर्ण है, अब वह सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि यही समय है जब हमारे पास कार्य को करने के लिए ताकत नहीं होती है। बाद में तो बहुत ही बदल जाता है। बात आती है कि सबसे महत्वपूर्ण लोगों की, तो वह कहता है कि जिनके पास अपना वर्तमान भी मौजूद है, यानी वह व्यक्ति जो आपके साथ है, आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि कोई भी आदमी नहीं जानता कि क्या कभी उसका व्यवहार किसी के साथ कैसा होगा। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो वह ये कि उस व्यक्ति के लिए अच्छा करना आपके लिए साथ है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको यही उम्मीद करते हैं ये कहानी आपकी शत्रुता की बेहद पसंद कहानी आई होगी। तो दोस्तों, सीख वाली कहानी, ये शत्रुता कैसी प्रेमिका में बदल जाती है, ये प्रेमी बन जाते हैं, दोनों मित्र बन जाते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये 3 प्रश्नों की कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस कहानी पे अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और बताइए कहानी आपको कैसी लगी, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।